नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेट 2 परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। मैं आज एसआरजी सदस्य के रूप में अपनी टीम की ओर से आपके सामने जनपद कानपुर नगर का सेट 2 परीक्षा का जो डेटा एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो परीक्षा है ये जो एक संकल्पना चल रही है मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक और प्रेरक जनपद की, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक माइलस्टोन है जहां पर हम अपनी कार्य योजना को एक रूप देंगे। हम यह बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि हमें कहां और मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए इस डेटा को बहुत ध्यान से समझना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, हम लोग बात करते हैं सेट 2 परीक्षा परिणाम की, तो जनपद कानपुर नगर में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के बीच में कुल 99,944 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग 48,000 बालक हैं और लगभग 51,000 बालिकाएं हैं। कुल मिलाकर 82,775 बच्चों ने इस सेट 2 परीक्षा में प्रतिभाग किया है। 17,168 बच्चे किन्हीं कारणों से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो जनपद में कुल पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष 82.82% बच्चों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। अब यहाँ विकासखंडवार प्रतिभागिता की बात कर लेते हैं, तो सबसे बेहतर जो प्रदर्शन किया है प्रतिभागिता को लेकर वो है विकासखंड सरसौल का, जहां पर 86.37% बच्चों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। इसके बाद सबसे कम प्रतिभाग करने वाले अगर ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड की बात करें तो यह है घाटमपुर से मात्र 80.52% बच्चों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। नगर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो नगर क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन प्रतिभागिता के आधार पर किया है नवाबगंज के बच्चों ने, और सबसे कम प्रतिभाग किया है सदर बाजार के बच्चों ने, जिनका प्रतिशत 68.66% है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ग्रेड वाइज एनालिसिस करते हैं हम सेट 1 परीक्षा और सेट 2 परीक्षा का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पिछली सेट 1 परीक्षा हुई थी उस सेट 1 परीक्षा में A+ ग्रेड, A+ की बात कर रहे हैं हम, 9.26% बच्चों को A+ ग्रेड मिला था। किंतु सेट 2 परीक्षा में यह फिगर बहुत नीचे आई है, जो कि बहुत चिंताजनक है। A+ प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। सेट 2 परीक्षा में हमें मात्र 2.27% बच्चों को पूरे जनपद में A+ ग्रेड मिला है। ए ग्रेड की बात करें तो स्थिति कमोबेश लगभग वैसी है जैसी हमारी सेट 1 परीक्षा में थी। लगभग 17% बच्चों ने ग्रेड ए प्राप्त किया था सेट 1 परीक्षा में, और लगभग उतना ही 17.16% हमारा ग्रेड सेट 2 में भी है। इसके बाद बात करते हैं बी ग्रेड की, तो बी ग्रेड में 21% बच्चे थे सेट 1 परीक्षा में, और यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। सी, डी और ई ग्रुप के कुछ बच्चे हमारे ग्रुप बी में, ग्रेड बी में मूव हुए हैं। यहां लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है और यह प्रतिशत जा पहुंचा है 32.73। इसके बाद सी ग्रेड की बात करें तो सी ग्रेड लगभग मोटा मोटा उतना ही है, 19.2 था हमारा सेट 1 परीक्षा में, और लगभग 21% पहुंच गया है 20.96 सेट 2 परीक्षा में। डी ग्रेड की बात करें तो डी ग्रेड हमारा सेट 1 में था, 19.7% बच्चों को डी ग्रेड मिला था। यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा ठीक हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ से मूव हुए हैं ऊपर के ग्रेड्स में। अब ये आंकड़ा बचता है 15.21%। ठीक इसी प्रकार अगर हम ई ग्रेड की बात करें तो ई ग्रेड सेट 1 में हमारे 13.4% बच्चों को मिला था, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप देख पा रहे हैं। अब हमारे 11.66% बच्चे हमारे ई ग्रेड में बचे हुए हैं जनपद के अंदर। यहाँ पर एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर प्रदेश स्तर का जो औसत है उसको लिया है और उसको कंपेयर किया है अपने जनपद के औसत के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं A+ ग्रेड की, तो प्रदेश में प्रतिभागी बच्चों में से 5.3% बच्चों को A ग्रेड मिला है, किंतु हमारे यहाँ यह औसत कम है,
प्रदेश के औसत से हमारे यहाँ मात्र 2.27% बच्चों को ही A+ ग्रेड मिला है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार ग्रेड ए की बात करें तो औसतन 25% बच्चे पूरे प्रदेश में ए ग्रेड में हैं, किंतु हमारे यहाँ ए ग्रेड मात्र 17.16% बच्चों को मिला है। बी ग्रेड में स्थिति हमारी लगभग प्रदेश के औसत से मैच करती है, 32% लगभग वहाँ पर भी है हमारे जनपद में, और लगभग उतना ही यहाँ पर प्रदेश में भी है। थोड़ा सा ही फर्क है यहाँ पर पॉइंट्स में। सी ग्रेड में भी बच्चे हमारे प्रदेश के औसत से ज़्यादा हैं, मतलब हमारे यहाँ सी ग्रेड हमको प्रदेश के औसत से ज़्यादा मिला है, वहाँ पर 16.67 है, और हमारे यहाँ आप देख पा रहे हैं 20.96। डी ग्रेड की बात करें हम तो यहाँ पर डी ग्रेड का जो प्रदेश का प्रतिशत है वो 11.07 है, और हमारा जो प्रतिशत है वो 15.21 है। ठीक इसी प्रकार जो ई ग्रेड का प्रतिशत प्रदेश का है वो है 9.77, और हमारा जो प्रतिशत है वो 11.66 है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारा प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम है A+ ग्रेड में, और जहाँ कम होना चाहिए, जहाँ जिन ग्रेड्स में कम बच्चे होने चाहिए CDE, वहाँ पर प्रदेश के औसत से ज़्यादा बच्चे हमारे CDE ग्रेड्स में हैं। तो निश्चित रूप से हमें एक बेहतर कार्य योजना बनानी होगी। उस कार्य योजना अभी जो डैशबोर्ड पर जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर हम लोग ब्लॉक वाइज और विद्यालय वार भी एनालिसिस करेंगे, और विद्यालय को कैटेगराइज करेंगे, और वो डेटा हम लोग खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के पास पहुंचेगा, और आपको एक बेहतर कार्य योजना के साथ पुनः अगली परीक्षा के लिए तैयार होना होगा, जुटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।